रीना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर एंड अ बीकॉम ग्रेजुएट। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई सर्वाइव माई 21 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एज मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने CS की ट्रेनिंग चालू की थी मुझे कुछ भी नहीं पता था लाइक कैसे बिहेव करना है, कौन सी स्किल सेट होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हुई। एज मुझे बहुत सारी चीज़ें बाद में सीखनी पड़ी जो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी था, बट हाँ ओवर द पीरियड मैंने सीख लिया। इसलिए मैं चाहती हूँ आपको पहले ही बता दूँ कि भाई ये चीज़ सीख लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके ट्रेनिंग में। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस 21 मंथ्स आप एक्चुअल में क्या सीखते हो, ताकि आपकी जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ज़्यादा गड़बड़ ना हो, ज़्यादा आप गलतियाँ ना करो। एंड ऑल्सो बहुत स्मूथली आपका हंसते खिलाते 21 मंथ्स कंप्लीट हो जाए। एज जिनको नहीं पता होता कि भाई ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा सुनना पड़ता है कि भाई तुम्हें इतना भी नहीं आता। सो वो सारी चीज़ तुम्हें सुनने ना मिले तो चालू करते हैं विथ माई एक्सपीरियंस ऑफ 21 मंथ्स ऑफ CS ट्रेनिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ स्किल जो मेरे पास नहीं थी जब मैंने अपनी CS ट्रेनिंग चालू की थी, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे दिक्कत हुई स्टार्ट में, बट इवेंचुअली मैंने सीख लिया, जो कि था कंप्यूटर स्किल्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे बहुत कम कंप्यूटर में काम करती थी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर क्लासेस भी लिया था मैंने फ़ोन में लिया था। एंड ऑल्सो आई वॉज मोर ऑफ TV पर्सन, तो ज़्यादा कंप्यूटर में मैं गेम्स भी नहीं खेलती थी उतना। कोई बच्चे होते हैं ना गेम्स खेलते हैं, कुछ खेलते खेलते भी सीख लेते हैं। मेरा कंप्यूटर स्किल सेट बहुत ही ज़्यादा मतलब बिलो एवरेज था। सिर्फ थोड़ा PPT, कभी स्कूल में प्रोजेक्ट बना लिया, कभी क्लासेस में कोई प्रोजेक्ट बना लिया, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। इसलिए बोलूँगी आप लोगों के लिए, अगर आपको इजी करना है ना अपना जो भी ट्रेनिंग है, सबसे पहले है बेसिक कंप्यूटर स्किल तुम्हारे पास होनी चाहिए। बेसिक मेरे पास भी थे, लेकिन बेसिक से थोड़ा अलग, यानी कि MS वर्ड तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आप जब खुद करते रहोगे ना, एज मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद कर करके ही अच्छा कर लिया, सीख लिया अच्छे से। एंड ऑल्सो MS एक्सेल उतना नहीं लगता, थोड़ा बहुत ही लगता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक फीचर। लेकिन अगर आप MS वर्ड में मास्टर कर लिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा इंप्रेशन तुम्हारे ट्रेनर के साथ ना अलग ही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टार्टिंग में उतना नहीं था, बिकॉज मुझे MS वर्ड ही उनको सिखाना पड़ा कि सबसे पहले इसको वर्ड सिखाओ तो जाके काम होगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे चूक गई थी, मतलब स्टार्टिंग, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ माई ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कि क्या ही होगा, मतलब कुछ इजी होगा, मतलब कर लेंगे, खुद कर लेंगे, सीख लेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि जब कर मतलब जो चीज़ कर रहे हैं करते करते सीख जाएंगे, बट हाँ थोड़ा इंप्रेशन ये पड़ता है भाई इसको नहीं आता। इसलिए बोलूँगी आप स्टार्टिंग से ही सीख के जाओगे तो ये इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। MS वर्ड कर लो, फिर पावर पॉइंट, PPT कैसे खोलते हैं, अडोप, ये सब इतना बेसिक है, ये तुम्हें मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले पता होगा ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये MCA के साइड में तुम्हें फॉर्म फाइलिंग भी करना पड़ता है कभी कभी अगर लिस्टेड कंपनी में गए, एंड CAB BSc। लेकिन हाँ MCA का वर्किंग, CAB BSc ये फिर भी अगर तुम्हें उतना नहीं आता तो एक बार चलता है, ट्रेनर को लगता है कि अभी चालू किया है, ऑब्वियसली इसको स्टार्टिंग से नहीं पता होगा, इट्स ओके। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है CS ट्रेनिंग से पहले MCA का साइट जाके देखो कि फॉर्म कैसे मतलब खुलता है, कौन कौन से टैब है, ये सब थोड़ा देख लेना। सबसे पहले ये स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं फर्स्ट इंप्रेशन नहीं बना पाई, बट आप बना पाना, ठीक है। मेन चीज़ जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, एंड मुझे भी कन्फ्यूजन था, क्या इंग्लिश हमें हमेशा कंपनी में बोलना पड़ता है, एंड बहुत सारा चीज़, ठीक है। मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैंने चालू किया था ना मुझे लगता था कि बिकॉज कुछ जो है ना हमारे जो कलीग्स होते हैं वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, ठीक है, बट मेरे जो ट्रेनर थे ना उन्होंने मुझे बोला था कि तुम क्यों हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, मेरे पहले कंपनी में, बिकॉज वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि तुम CS कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हें ज़्यादा टाइम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो कुछ कंपनी मतलब डिपेंड करता है उसका कल्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फर्स्ट कंपनी था वहाँ कल्चर था कि भाई इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, एज वो ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है। एंड मेरे ट्रेनर बोलते थे तुम CS करके आए हो, तुमने LLB भी किया है, तुम्हें इंग्लिश में ही ज़्यादा कम्युनिकेट करना है। तो मेरा तो वैसे डिसेंट था,
उसमें ज़्यादा इशू नहीं था, बट हाँ मैं थोड़ा स्टार्टिंग में हिंदी बोल रही थी एज मैं बाकी लोग को देख रही थी। तो तुम्हें ऐसा गलती नहीं करना। अगर तुम नोटिस करना तुम्हारा ट्रेनर जो है ना किस लैंग्वेज में बोल रहा है। अगर तुम्हारा ट्रेनर इंग्लिश में बोल रहा है ना, तुम्हें भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। अगर वो हिंदी में बोल रहा है तुम हिंदी में बोल सकते हो, बट हाँ कोई भी डायरेक्टर के आगे, कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आ गए, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स तो अलग बात है, कलीग भी अलग बात है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आ गए, तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। ये मुझे बाद में पता लगा कि ऐसा हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। एज मैं सोच रही थी मेरे कलीग हिंदी में बात करे तो मुझे भी हिंदी में बात करनी है। नहीं, तुम्हें देखना है तुम्हारा ट्रेनर कैसा बात कर रहा है। एंड ट्रेनर तो ठीक है, डायरेक्टर के साथ तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी है। एज ये इससे तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन होगा। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, CS जो है ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का भी स्किल है। एज हमें डायरेक्टर्स से बात करना पड़ता है, हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट लोग को बताना पड़ता है कि ये लॉ है। तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। बट जो मैं सेकंड कंपनी में थी वहाँ पे इंग्लिश का उतना नहीं था। वहाँ पे बस इतना था कि जब डायरेक्टर से बात कर रहे हो तब आपको इंग्लिश में बात करना है एकदम ही, वरना आप नॉर्मल हिंदी में भी यहाँ पे काम चल रहा था। तो अगेन मैं आपको बोलूँगी इंग्लिश में बात करना है, हिंदी में बात करना है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा कंपनी का कल्चर एंड ऑल्सो आपका ट्रेनर क्या यूज़ कर रहा है। तो ऑलवेज फॉलो योर ट्रेनर, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो मैंने ओवर द टाइम सीखी है, ठीक है, अपने ट्रेनर के साथ हमेशा एक गुड रिलेशन मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि उनको एकदम ही जाके प्लीज़ करना है, मतलब बोलते हैं चमचागिरी भी नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम उनके अगेंस्ट भी नहीं जाना है। बिकॉज पूरा जर्नी ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वही तुम्हें सिखाने वाले हैं। अगर तुम्हारा रिलेशन उनसे अच्छा नहीं होगा ना, तुम्हें वो नहीं सिखाएंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने 2 ट्रेनर के अंदर काम किया। आई एम सो ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। बिकॉज सच्ची बता रही हूँ, मैंने आपको बताया मेरे को कंप्यूटर स्किल्स नहीं आते थे, ठीक है, बेसिक स्किल भी नहीं आते थे। जो मेरे ट्रेनर थे ना, शायद मैं एकदम रूडली बोलती हाँ ठीक है नहीं आता तो क्या हुआ, ऐसे नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने बोला सर मुझे नहीं आता, प्लीज़ आप सिखा दो। एंड उन्होंने आराम से मुझे चीज़ें सिखाई, ठीक है। दूसरी कंपनी में गई, मैंने जो यहाँ सीखा, ठीक है, जो चीज़ नहीं आती थी वो वाले ट्रेनर को बोला, पोलाइटली बोला सर नहीं आता आप सिखा दो। एंड उन्होंने सिखाया। आई एम ग्रेटफुल टू बोथ। बिकॉज अभी मैं आराम से कोई भी मिनट्स ड्राफ्ट कर सकती हूँ, मुझे कंप्यूटर का मतलब A to Z पता है कैसे चलाना है। अगर मैं एरोगेंट होती शायद वो लोग मुझ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तो तुम्हें अपने ट्रेनर के साथ कभी भी एरोगेंटली बात नहीं करना। ओवर द पीरियड आपको ट्रेनर डांट दे, भाई बोले कि भाई ये करो वो करो, इट्स ओके। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने सीखा है। वो जो ट्रेनर कर भी रहा है ना, तुम बहुत लकी हो। बिकॉज जब तक ट्रेनिंग पीरियड है ना, तब तक तुम्हें कोई डांट के सिखा देगा, सही कर देगा। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड ना सारा काम बस छोड़ दिया जाता है, भाई तुम करो, तुम फिगर आउट करो। अब समझो तुम्हारे डायरेक्टर ने बोला तुम्हें काम करके लेना है, नहीं तुम्हें कोई चेक करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जाके तो सीधा तुम फायर ही होने वाले हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता। उससे अच्छा ट्रेनर के अंदर जितना हो सके चीज़ें सीख लो, ठीक है। उनको हमको आइडल बनाना है कि भाई ऐसा ऐसा बता दो हमें क्या करना है। तो मैं हमेशा अपने ट्रेनर के साथ मैंने हमेशा एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मुझे चीज़ नहीं आती वो आराम से मुझे सीखने मिल जाती थी। बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, जो मैंने यहाँ पे भी गलतियाँ की है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं आपको जो जो चीज़ बता रही हूँ मैंने ऑलमोस्ट सब में गलतियाँ की, बाद में सीखा, इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। तो मैं अपनी बात करती हूँ जो मैं पहले कंपनी, और सारी गलतियाँ मैंने पहले कंपनी में की है, ठीक है। मेजर गलतियाँ, कंप्यूटर स्किल अच्छे से नहीं सीखना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फर्स्ट कंपनी में मेजर गलतियाँ की है। सेकंड में फिर भी पता लग जाता है, भाई 7 मंथ्स मैंने एक कंपनी में काम किया, दूसरे में बाकी तो 7 मंथ्स बहुत अच्छा पीरियड है। मतलब बेसिक से आप कंपनी के बारे में, कंपनी में कैसा रहना है, कैसा बैठना है, सब सीख जाते हो। तो फिर क्या हुआ था, फर्स्ट डे जब इंटरव्यू था मैं तो फॉर्मल पहन के गई थी, 3-4 दिन मैं वापस फॉर्मल पहन के गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया जो मेरे HR वाले हैं, क्योंकि मैं जहाँ बैठती थी ना HR और मार्केटिंग वाले भी बैठते थे, ठीक है, उस कंपनी के, तो वो लोग फॉर्मल इनफॉर्मल सब पहन रहे थे। तो मैं सोच रही थी भाई इनफॉर्मल पहन सकते हैं क्या कंपनी में, तो मैं भी एक दिन इनफॉर्मल पहन के चली गई ऐसे होशियारी में, जैसे पता नहीं क्यों। तो मुझे पोलाइटली ही बोला गया, एज हम CS है एंड हमारी CS की ग्रुप भी थी, वो बोल रहे थे कि देखो हमको हमेशा फॉर्मल रहना है, बाकी लोग कुछ भी करें हमें इंग्लिश में बात करना है, हमें फॉर्मल कपड़े, बिकॉज वो कल्चर भी था और CS ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको दिखाना है कि आप अच्छे खासे एक लेवल पे हो, तो आपको फॉर्मल पहनना है। सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे, जब फन फ्राइडे होता है, कुछ कुछ कंपनी का कल्चर, फॉर एग्जाम्पल मैं जिस भी कंपनी में गई हूँ वहाँ पे था, फन फ्राइडे को
आपको इनफॉर्मल पहनना है, जीन्स पहनना है, जो पहनना है पहन सकते हो। तो आपको भी ये बोलूँगी ये चीज़ मत करना है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है। और इससे पता लगता है कि आप कितने मतलब सिंसियर हो। एंड जो जो चीज़ बोल रहे हो ना, ये सारी चीज़ सिर्फ सिंसियरिटी ही दिखाती है, बाकी एक्सपीरियंस नॉलेज तो बाद में ही आता है, ठीक है, जब आप सीखते हो। बट सिंसियरिटी आपको पहले से लानी पड़ती है। तो मुझसे तो गलती हो गई, मैंने बोला ठीक है, तब से मैं सिर्फ फॉर्मल ही पहनने लगी। अभी फॉर्मल में या तो इंडियन फॉर्मल पहनो या तो वेस्टर्न फॉर्मल। तो इंडियन फॉर्मल वही कुर्ती एंड जो भी है पैंट्स पहन सकते हो, एंड शर्ट एंड पैंट्स, ठीक है। तो इंडियन फॉर्मल या वेस्टर्न फॉर्मल। एंड जितना हो सके अपने बाल को भी जितना हो सके फॉर्मल रखने की कोशिश करो, बांध के रखो, या फिर जो तुम्हारे कंफर्टेबल में हो, बस तुम फॉर्मल लगनी चाहिए, ठीक है। मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे को जो है फन फ्राइडे होगा तुम्हारी कंपनी में। ये हो गया अटायर की बात। अभी इसके बाद हम बात करेंगे एक चीज़ जिसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टोका गया था इन माई फर्स्ट कंपनी, सेकेंड कंपनी में नहीं। सी, मैं अपना नेचर बताती हूँ, आई एम क्वाइट एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जन को लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर लेती हूँ या फिर वीडियो बना लेती हूँ, तो इंट्रोवर्ट कैसे। सी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कैमरा के आगे बोल सकती हूँ, 1000 लोगों के सामने बोल सकती हूँ, लेकिन 1-on-1 या फिर मैं उतना नहीं, ग्रुप में तो मैं ऑल नहीं बोल पाती, मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ कि एक जन को पकड़ के मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन ग्रुप में या फिर इतना मैं नहीं हूँ, मतलब एकदम मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो मैं हमेशा अपने में रहने वाली, मतलब अपना काम कर लो, अपना काम हो गया तो निकल जाओ, ऐसा सबके हाई हेलो ये सब वाली नहीं हूँ, मैं अपने में रहने वाली। लेकिन वहाँ पे लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें, इसलिए हाई नहीं करती, हेलो नहीं करती, मतलब सुबह वहाँ हाई गुड मॉर्निंग, मतलब ऐसा कल्चर है कंपनी में। एंड मैं नहीं हूँ, मैं आऊँ अपना काम करूँ, मैं निकलूँ, मतलब टाइम पे मेरा यही था। बट वहाँ जाके समझा कि लोगों को लगता है तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। तो मैंने सोचा ठीक है ना, हाई हेलो ही करना है। क्यों, मेरे सर ने ना, मतलब किसी और ने पॉइंट किया था कि तुम सबसे कांटेक्ट नहीं करती है वो, तो मेरे सर को समझा कि भाई मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, एज मैं उतना बात नहीं करती थी, वो आइडिया आ जाते लोगों को। तो सर ने बोला ठीक है तुम इंट्रोवर्टेड हो, ठीक है, जब भी सुबह आओ ना सबको गुड मॉर्निंग करना, और या फिर जब भी एक दिन ऐसा तुम राउंड मार रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी, वापस सबसे हाई हेलो करते जाओ, बस 2 टाइम कर लो, ताकि उनको कुछ अलग ना लगे। एंड ऑल्सो तुम्हें नहीं पता कब क्या कौन लोग काम आ जाए, जैसे तुम शायद कुछ भूल गए हो या फिर कोई चीज़ तुम्हें हेल्प लगे तो तुम्हें हेल्प कर देंगे अगर तुम ऐसा कम्युनिकेशन रखोगे। तो ऐसे एंड ऑल्सो ऐसे नेटवर्किंग भी होती है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अपना इंट्रोवर्ट नेचर हटाना पड़ा और थोड़ा कम्युनिकेट करना पड़ा। एंड ऑल्सो मैं ऐसी पर्सन हूँ कि भाई मुझे सामने से काम दो, मतलब मुझे बताओ मुझे क्या करना है, सामने से जाके काम मांगना है, ये करना है, मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, ठीक है। एंड स्पेशली एज अ ट्रेनी, मतलब मुझे लगता है कि कोई मुझे काम देगा एंड वो काम हो गया तो ख़त्म काम। बट मुझे बाद में पता लगा कि हमें जाके बार बार काम में मतलब इंटरेस्ट जो वो सर कर रहे हैं ना, बार बार पूछना पड़ा। एंड ऑल्सो मैं क्यों नहीं पूछती थी ना, मुझे लगता था मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ उनको, कि भाई मैं बार बार जाके अरे आप क्या कर रहे हो और क्या काम है, मुझे लगता था डिस्टर्ब कर रही हूँ। बट अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, उनको लगेगा आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरा अलग ही एक्सपीरियंस है हर चीज़ में। मैं जो सोचती हूँ ना, मतलब मुझे लगता था कि मैं सबको हाई हेलो करूँगी, सब मुझे लगेगा क्या, और मैं अपने में रह रही हूँ वही सही है, मतलब क्या लोगों से बात करूं। वो उल्टा पड़ा, सब बोलते थे नहीं ये एटीट्यूड वाली है, इसलिए लोग से बात नहीं करी, तो लोग से बात करना चालू किया। एंड ऑल्सो मैं बार बार जाके सर से पूछ रही थी भाई क्या करूं, क्या आप कर रहे हो, ताकि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं। बाद में पता लगा कि मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रही काम में, ऐसा आ रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना, इंट्रोवर्टेड हो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड बन जाओ, या फिर थोड़ा जब तक ऑफिस में हो तब तक थोड़ा बहुत एक्टिव रहो, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा ऑफिस में। शायद मतलब पहले कंपनी में तो बिल्कुल नहीं चलता था, वहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता। तो जैसे ही मुझे समझा, मैं बीच बीच में जाके सर क्या काम है, मतलब करने लगी थी, ठीक है। बट हाँ, वो इंट्रोवर्टेड नेचर जल्दी जाता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, मतलब खुद को एकदम उठा के लेके जाना पड़ा, भाई फिर ना बोलना है लोगों के सामने। तो ये चीज़ अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हो, जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, मेरा नहीं है। बट आई एम क्वाइट एंड ऑल्सो ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पास नहीं है। बी अ जेन्युइन पर्सन, ठीक है, जो मैं हमेशा से रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ ऐसा कभी सीन नहीं होगा कि आई एम अ फेक पर्सन या फिर फेक बिहेव करूँ, जस्ट मतलब ऐसे किसी के आगे पीछे घूमूँ। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, वो सबको आइडिया आ जाते हैं। तो बी अ जेन्युइन पर्सन, आप जेन्युइन रहोगे ना, सब आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैंने कितनी गलतियाँ की है, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हर एक पॉइंट में
किसी ना किसी ने मेरी हेल्प की, बिकॉज उनको पता थी लड़की जेन्युइन है और वो गलती जानबूझ के नहीं कर रही, इसको नहीं पता इसलिए गलती कर रही है, इसने कभी समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं, इसलिए गलती कर रही है। तो अगर आपका नेचर वैसा होना चाहिए, ठीक है, आप जेन्युइन पर्सन रहोगे ना, आपको हर कोई कंपनी में हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, आप थोड़े जेन्युइन नहीं रहोगे, आप जानबूझ के, बहुत सारे जन मैंने देखा है जानबूझ के इनफॉर्मल पहन के चले जाते, जानबूझ के मतलब टाइम पास करते, जानबूझ के मतलब कुछ चीज़ें करते हैं कंपनी में, वो आपको अगर जानबूझ के करोगे ना तो ऑब्वियसली आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आपका जेन्युइन केस है, आपको रियली नहीं पता, फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता था, इससे पहले मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, ये जो ट्रेनिंग था ना, ये मेरा फर्स्ट जॉब है लाइफ का, ठीक है, पहली बार किधर जाके काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए सारे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नए थे, ठीक है। शॉर्ट आपको ओनरशिप भी लेनी पड़ेगी, भाई मैं करता हूँ काम, ये करना पड़ेगा, तो ये एक स्किल सेट है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक दूसरा स्किल सेट है, वो है मैनेजमेंट स्किल, यानी कि हो सकता है एक बार ना आपको सर 50 काम दे दे, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये भी काम चल रहा है, वो भी काम चल रहा है, और पिछले वाला काम, मतलब मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए। पूरा दिन है आपके पास, 8 आवर्स या फिर 8.5 आवर्स है, जितना भी है आपको प्रॉपर्ली अपना काम मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट स्किल मेरे पास भी नहीं थी, तो ये आपके पास रहेगी ना तो ज़्यादा ईजी होगा। तो अभी बात करते हैं ट्रैवलिंग का एंड ऑल्सो कितना देर बैठना है। मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी भी इससे पहले मुंबई लोकल में ट्रैवल नहीं किया है, और अगर आप लोग मुंबई से हो या फिर आपने कभी कोई वीडियो देखा होगा, आपने वो मुंबई लोकल की क्राउड देखी होगी, ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम था ये जो कंपनी में रेगुलर मुंबई लोकल में ट्रैवल करना, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, बिकॉज इतना मतलब 1.5 आवर का ट्रैवल करके जाना, इतना रश में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो टायरिंग लगता था, और लगता था भाई मैंने इतना दूर कंपनी ज्वाइन क्यों किया। बट इशू यही होता है स्पेशली मुंबई मैं बाकी स्टेट्स का नहीं बता सकती, मुंबई में अगर तुम्हें अच्छी फॉर्म मतलब जगह चाहिए, अच्छा कंपनी चाहिए, तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है, ठीक है। अपार्ट अगर आपको वहाँ घर मिल गया तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे इन लैक्स एंड करोड़ रेंट या फिर घर का, ठीक है, अगर पास में चाहिए ऑफिस के, वरना आपको ट्रैवल करना पड़ता है अच्छा खासा, ठीक है। तो मेरे लिए तो ट्रैवलिंग का टाइम मतलब एक दिन में 2 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही जाते थे, ठीक है। एंड ऑफिस में मिनिमम बैठना पड़ता है 8.5 आवर्स, बट मुझे तो लगता था 9 to 5 का जॉब होता है, इतना कर लो उसके बाद ऑफिस से भाग सकते हो, निकल सकते हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको मिनिमम 8.5 आवर्स बैठना पड़ता है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 3 to 4 आवर्स तो आपके जाते ही है, मतलब मिनिमम 12 to 13 आवर्स आपके दिन के जाते ही है, एंड 12 to 13 आवर्स मंडे टू फ्राइडे जाने ही वाले हैं। ये रियलिटी मैंने बहुत बाद में एक्सेप्ट की। बस मैं आधी स्टार्टिंग में ना बस आधे टाइम क्रिप करती थी, भाई मुझे नहीं करना ट्रैवल, फिर उसके बाद इतने देर बैठना, मतलब 8.5 आवर भी बैठना इतना ज़्यादा लगता था मुझे, ठीक है, बिकॉज मैंने जस्ट चालू किया था। आप समझो हमेशा आप घर पे रहो, उसके बाद सीधा आप जॉब करोगे, आप 12-13 घंटे घर से बाहर, जो आपको आदत नहीं है, ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, और एक्सेप्टेंस भी नहीं है। मुझे लगता था अरे ठीक है, हम सुबह मतलब वही आ जाएंगे 8 घंटे में घर, मैंने तो सोचा ही नहीं ट्रैवलिंग टाइम होता है, 12 घंटे बाहर रहने पड़ते हैं। बहुत बाद में एक्सेप्टेंस आई, उसकी वजह से भी मुझे इशू हुआ, बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई इतने देर बैठना ही है, आप इससे भाग नहीं सकते। बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता था जो हमारे मतलब सर्स थे, कुछ बोर्ड मीटिंग हो गया, ये हो गया, तो 10-10 बजे तक भी रात को रुकते थे। बट मेरे लिए एक चीज़ मैंने बहुत क्लियर करके रखी थी, एंड ऑल्सो इन माई बोथ जॉब मैंने एक चीज़ की है, वो है मैंने कभी भी 8.5 आवर से ज़्यादा नहीं बैठी हूँ। एंड आप बोलोगे कि कुछ आप फॉर्म में नहीं कर पाते हो, एज वहाँ पे तो भाई ऑप्शन या आपको शायद पूरा दिन बैठाते हैं, ऐसा वैसे इशू है। बट कंपनी में आई गेस अगर आप टाइम पे आओ, टाइम पे जाना आपका हक है। तो मैंने ये एक्चुअल में लड़ाई की है इसके लिए कि भाई मैं अगर टाइम पे आ रही हूँ, मैं 8.5 आवर बैठ रही हूँ, 8.5 आवर में अगर मैं टाइम पास कर रही हूँ, काम नहीं कर रही, फिर आप मुझे एक्स्ट्रा बैठाओ ना, एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा बैठाने के तो पे नहीं मिलता। तो मैंने अपनी पूरी CS की जर्नी में ट्रस्ट मी ऑन दिस 8.5 आवर से ज़्यादा कभी भी नहीं बैठी हूँ। तो बोल रही हूँ ना कि मैं 8.5 आवर से ज़्यादा नहीं बैठती थी, ट्रस्ट मी ऑन दिस,
ये चीज़ ना बहुत जन को नॉर्मल, हम लोग को लगता है ना 8.5 आवर्स तो कितना हो गया, बट कंपनी में ये चीज़ बहुत सारे जन को नॉर्मल नहीं लगती थी, ठीक है। वो मुझे बोलती थी यार तू तो मस्त है यार, तू तो 8.5 आवर में ही निकल जाती थी। मैं सोचती थी तुम जो कर रहे हो ना 10-10 12-12 घंटे बैठ रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, इनफैक्ट मैं जो कर रही हूँ वो नॉर्मल है, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे जो भी ट्रेनर्स थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया, सर देखो मेरे को ऑलरेडी इतना ट्रैवल करना पड़ता है, 8.5 आवर में बैठ रही हूँ, अभी उससे ज़्यादा मैं बैठूंगी ऑलरेडी मैं एग्जॉस्टेड हूँ, ठीक है। 8.5 आवर में अगर मैं अपना काम नहीं कर रही, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क या फिर टाइम पास कर रही हूँ तो ठीक है ज़्यादा बैठ भी जाओ, बट 8.5 आवर का रूल है तो 8.5 आवर बैठ के मैं निकल जाती थी। एंड ऑल्सो यहाँ पे ट्रेनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ ट्रेनर्स मान जाते, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरे दोनों ट्रेनर्स मान गई थी 8.5 आवर बैठना है। हाँ कुछ काम हुआ, बोर्ड मीटिंग हुआ तो कभी कभी मैं 9 घंटे भी रुकी हूँ, 9.5 घंटे भी रुकी हूँ, बट वो बहुत कम होता था, बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 8.5 आवर ही बैठी हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए तुम वोकल हो सकते हो आराम से, ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे, तुम नॉर्मल बेसिक चीज़ ही मांग रहे हो अपनी कंपनी से, ठीक है। कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट हुआ रुक गए तो चलेगा, बट आई डोंट थिंक तुम्हें खुद मतलब अगर तुम ट्रेनिंग स्टार्ट करो डर के 10 घंटे नहीं बैठना चाहिए। आज मैं अपनी बात करूँ तो कोई सीन नहीं हुआ था अगर मैं 8.5 आवर में निकली थी, बस ये था कि मैं 8.5 आवर जितनी आवर बैठती थी मैं अपना काम करती थी, मैं डिसेंट में जो जो मेरा वर्क था सब करके ही निकलती थी। तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कुछ चीज़ें या फिर कुछ नॉलेज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए बेसिक। हमें लगता है हमें कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा है, कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, CS प्रोफेशनल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट जब कंपनी में जाओगे एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। आपको अलग वे में इंटरप्रेट करना पड़ता है एंड ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज एक्ट में अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपके जो भी ट्रेनर है ना बार बार आपको कंपनीज एक्ट कुछ ना कुछ पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कोई भी बोर्ड मीटिंग होता था मेरे सर बोलते थे आप बताओ इसमें कितना % रहेगा तो रिजोल्यूशन बन रहा है, मतलब कितनी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, मीटिंग कब कब कंडक्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर रिलेटेड। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारी कंपनी राइट इशू कर रही है, राइट इशू प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि तुम्हारे ट्रेनर तुम्हें बार बार ये सारी चीज़ें पूछने वाले, और जब तुम्हें नहीं आता होगा ना तो लगेगा कि भाई क्यों नहीं आ रहा है इसको, ये तो बेसिक है, ठीक है। वो तो ऐसे ही बोलेंगे बेसिक है, जबकि हमें पता है हमने उस एंगल से नहीं पढ़ा होता, पर ट्रेनर्स ऑब्वियसली उनको लगा बेसिक है इसको इतना नहीं आता। इसलिए बोलूँगी ये सारी चीज़ें ना थोड़ा बहुत डेली रीड करना चालू करो। मैं क्या करती थी जब मुझे समझाना कि ऐसे ऐसे डेली क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पे स्पेशली कंपनी एक्ट रिलेटेड, मैं हमेशा ट्रैवलिंग टाइम में कंपनीज एक्ट का जो एक ऐप होता है, ठीक है, MMJC का, उसका मैंने डाउनलोड कर लिया था एंड मैं डेली कुछ कुछ प्रोविजन सेक्शन बस रीड करते जाती थी। एंड ऑल्सो कुछ कुछ ट्रेनर्स सेक्शन नंबर भी पूछते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप मैं हमेशा ना प्रोविजन अच्छे से बोल देती थी ताकि सेक्शन नंबर ओवर द पीरियड आप सेक्शन नंबर से फैमिलियर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन से अभी कर लो, सेक्शन नंबर ओवर द पीरियड होता रहेगा तो चलेगा, लेकिन प्रोविजन प्लीज़ वो लोग सोचते हैं कि भाई प्रोविजन तो आना चाहिए, तो आपको भी प्रोविजन पता होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगी वो है फॉर्म फाइलिंग का डेट याद रखना, ठीक है। मैं लिटरली स्टार्टिंग में स्ट्रगल करती थी, मुझे तो लगता था अरे फॉर्म ये है, मतलब मिसमैच कर देती थी। तो ओवर द पीरियड मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बना दिया कि फॉर एग्जांपल MGT 14 मुझे 30 डेज में फाइल करना है, MGT 7 MGT जो मतलब फॉर्म फाइल करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी पब्लिक कंपनी है, जो फॉर्म एप्लीकेबल है ना लिख दो, बाजू में डेट लिख दो कि इतने टाइम पीरियड में फाइल करना है, बिकॉज आपके ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा रेगुलरली पूछेंगे। एंड ऑल्सो बोर्ड मीटिंग के बाद आपको ही बताना पड़ेगा कि सर ये फॉर्म फाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैं नहीं बताती थी, आज मुझे नहीं पता रहता था कि भाई ये फॉर्म फाइल करना है, कौन सा रिजोल्यूशन में कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो मैं एकदम चिल रहती थी। मुझे लगता था सर ट्रेनर मेरे आके बताएंगे कि ये फॉर्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक्सपेक्ट करते कि आप बताओ कि कौन कौन से रिजोल्यूशन फाइल होंगे, कौन कौन से फॉर्म फाइल होने वाले, तो आपको ही बताना है।
एंड ऑल्सो ये तो मैं कुछ स्किल सेट एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको अपना, लेकिन आपको डिटेल में जानना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें सीखते हो एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में आपको जाके क्या सीखते हो, एंड में जाके क्या सीखते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जो मैंने पहले बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर है, ठीक है। आप वो भी जाके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एज वो बिगिनर गाइड है ट्रेनीज़ के लिए, ठीक है, वो देख लेना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कब कब फाइल होते हैं। वो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आर्टिकलशिप में आपकी एनर्जी, टाइम सब कुछ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि CS प्रोफेशनल के बाद चालू करें आर्टिकलशिप की CS एग्जीक्यूटिव के बाद। तो एज इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी CS प्रोफेशनल का फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर जो भी एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद तुम जाके ये अपना आर्टिकलशिप चालू करो या CS प्रोफेशनल क्लियर करके आर्टिकलशिप चालू करो, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, ये ट्रेनिंग में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ काम आती है। फॉर एग्जांपल तुम्हें ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, मिनट्स बनाना पड़ता है, जो ना आप CS प्रोफेशनल में सीखते हो, ठीक है। तो CS प्रोफेशनल एक बार पढ़ लिए ना तो ईजी हो जाता है। एंड ऑल्सो CS प्रोफेशनल पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, एंड मैंने आपको जैसे बताया 12-13 घंटे आपके जा रहे हैं एक दिन के, एंड आओगे आप ऑब्वियसली थक जाओगे, आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। जितना आप पूरा आराम से विदाउट किसी आर्टिकलशिप पढ़ पाओगे ना, उतना विद आर्टिकलशिप नहीं पढ़ पाते। तो एक अटेम्प्ट दे दो, उसके बाद तुम क्लियर हुए कि नहीं चलेगा, उसके बाद तुम आर्टिकलशिप के साथ क्लियर करते जाना। बट हाँ, जिसको CS बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर करना है एंड ऑल्सो चाहिए कि मुझे थोड़ा फाइनेंस चाहिए, तो तुम चालू कर सकते हो CS प्रोफेशनल के साथ। बट अगेन आई वुड हाईली सजेस्ट तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप करके देना, 2 ग्रुप करने मत जाना, एज टाइम भी नहीं रहेगा और जल्दी से तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। ऑप्शन है तो CS प्रोफेशनल की बात करना, एंड तुम्हें चीज़ें जल्दी करनी है एंड तुम्हें लग रहा है तुम मैनेज कर पाओगे, प्लीज़ गो अहेड विद CS एग्जीक्यूटिव। ये सारी चीज़ मोटा मोटी मैंने अपनी आर्टिकलशिप में करी है, सीखी है। ये सारी चीज़ होगी स्किल सेट जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप सीख जाओगे जैसे ही आपका 21 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप सीख जाते हो बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट करना, जो आपने कंडक्ट नहीं की, लेकिन आप इतना बोर्ड मीटिंग देख लेते हो तो आपको आइडिया आ जाता है बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है। प्री बोर्ड मीटिंग, पोस्ट बोर्ड मीटिंग, कौन कौन से काम होते हैं, आप सब करना सीख जाते हो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें लग रहा होगा यार तुम कैसे कंडक्ट करोगे, 21 मंथ्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है, तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, उसके बाद फॉर्म फाइल कैसे करना है, तुम्हें सब आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें राइट इशू करना है या फिर कोई भी तुम्हारा शेयर आ रहा है, डिबेंचर आ रहा है, वो सारे इशू का प्रोसेस तुम सीख जाओगे, मर्जर का प्रोसेस सीख जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है तुम कौन से सेक्टर में वर्क किया है तुमने, कौन सा डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ तो परफेक्ट हो जाती है, एंड ऑल्सो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रिटन एंड ओरल बोथ। एंड ऑल्सो रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा करना पड़ता है, एज तुम्हें मिनट्स ड्राफ्ट करना पड़ता है, तुम्हें एजेंडा बनाना पड़ता है, तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। एंड लास्टली चेंज ड्रास्टिकली एज अ पर्सन इन दिस 21 मंथ्स, बिकॉज अब बहुत सारा किसी के अंडर हम जब सीखते हैं ना, कोई हमारा बॉस बनता है, हम बहुत सारी चीज़ सीखते भी हैं, हम चुप रहना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नेवर अ पर्सन जो ऑर्डर्स ले या फिर किसी के अंडर कुछ बात सुने, बट ये बहुत ज़्यादा आपको काम बना देता है। आप जब ट्रैवल करते हो, आप इतने लोगों से मिलते हो, समझते हो कि लाइफ कितनी डिफरेंट है, कितनी डिफ़िकल्ट है, तो आप लाइफ आपको अपने आप हम्बल बना देता है। आई एम क्वाइट अ हम्बल पर्सन। जब मैंने चालू किया था शायद मैं उतनी हम्बल नहीं थी जितनी मैं अब हम्बल पर्सन हूँ। एंड ऑल्सो द स्किल सेट दैट यू गेट अलॉन्ग विथ इट, योर कम्युनिकेशन स्किल, your writing skill, your analysis skill, and so much. Like, trust me on this 21 months literally is a vardhan for you, because this will change or bring a whole lot of new personality in you. So मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, 21 मंथ्स अच्छे से जो भी है सीख लो, ठीक है। एंड ऑल्सो जो मैंने आपको बोला, अगर ये सारी स्किल सेट आपके पास रही, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी 21 मंथ्स ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा ईजिली कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मेरी तो कंप्लीट हो गई। एंड ऑल्सो मैंने तो कुछ नहीं आता था, तो भी मैंने सीख के सब कर लिया, वैसे तुम ही आराम से कर पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।